नैना अपने मायके से कुछ दिन बिताकर आती है। वो अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी उसकी सास जानकी उसे टोकते हुए कहती है, आ गई महारानी आराम फरमा के। तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या खाली हाथ भेज दिया? माँ जी, वो तो दे ही रही थी, पर मैं ही नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? ये क्या बात कर रही हो माँ जी आप? मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं। मेरे माँ बाप कब तक देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का मायके से खाली हाथ आना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। ऐसा मत कहिए माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। जो बड़ों से सुना है वही कह रही हूँ। चुपचाप अपने माँ बाप से 10,000 मंगवा ले, नहीं तो इस अपशगुन का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। जानकी के ये सब कहने पर नैना डर जाती है और वो अपने माँ बाप को बोलकर अपनी सास के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू सुनती हो, कल दिवाली है, अपने माँ से कपड़े के लिए 20,000 मंगवा लो। अब क्या दिवाली पर भी तेरे घर वाले लड़की को कपड़े तक नहीं देंगे क्या? ठीक है माँ जी। अरे बहू सुनो, कल राघव का जन्मदिन है। तेरे मायके वाले दामाद को उपहार में गाड़ी तो देंगे ना? आखिरकार एक ही तो दामाद है, उनका इतना तो काम करना ही चाहिए। कुछ दिनों बाद, अरे अरे सुनो बहू, कल होली है, अपने माँ बाप से बोलकर हम लोगों के लिए 15,000 भिजवा दो। अब क्या त्योहार भी ना मनाए हम? अरे सुनती हो बहू, कल करवा चौथ का त्योहार है। करवा चौथ पर सास और बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से आती है। ध्यान तो है ना? अपनी माँ से बोलकर 20,000 मंगवा लियो। माँ जी, ऐसे रोज रोज पैसे, ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या जिंदगी भर मेरे माँ बाप ऐसे ही पैसे देते रहेंगे? अरे बहू नाराज क्यों होती है? यह सब तो रीति रिवाज है, इसमें मेरी क्या गलती है? तभी तो सिर्फ 20,000 बोल रही हूँ। वैसे तो करवा चौथ पर मायके वालों की तरफ से साड़ी के साथ साथ गहने भी दिए जाते हैं। मैं तो बस साड़ी के लिए ही बोल रही हूँ ना। भाई तेरा करवा चौथ तभी पूरा होगा जब तेरे मायके से साड़ियाँ आएंगी। नैना यह सब सुनकर परेशान हो जाती है और वह रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जानकी को तो सिर्फ कोई ना कोई बहाना चाहिए था नैना के मायके से पैसे मंगवाने का। ऐसे ही एक रात नैना अपने पति राघव से कहती है, देखिए राघव जी, आज फिर माँ ने मेरे मायके से पैसे मंगवाए। अरे तुम गलत समझ रही हो, शायद जरूर कोई जरूरी रीति रिवाज होगी, तभी माँ ने पैसे मंगवाए होंगे। राघव जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा रीति रिवाज किस काम का? लड़की वाले अपनी लड़की भी दें और जीवन भर लड़की के ससुराल वालों को पैसे भी देते रहे। देखो नैना, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत घसीटो। इतना कहकर राघव सोने के लिए चला जाता है और नैना मन में सोचती है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं अपने पिताजी पर इन लोगों की मांगों का बोझ डालती ही रहूंगी? मुझे इन लोगों को मजा चखाना ही पड़ेगा। अब नैना ने ठान लिया था कि अपनी सास को मजा चखा कर ही रहेगी। अगली सुबह, माँ जी, परसों मेरा जन्मदिन है, याद तो है ना आपको? अच्छा तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? अरे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके की प्रथा है, बहू के जन्मदिन पर सास बहू को सोने के झुमके देती है। सोने के झुमके? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं तेरे लिए सोने का झुमका बनाऊंगी? अरे तेरे माँ बाप के रहते मैं क्यों झुमका दूं? रिवाज माँ जी, रीति रिवाज। अगर आपने झुमका नहीं डलवाया तो कुछ दिनों बाद आप भगवान को प्यारी हो जाओगी। इतना कहकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। माँ जी, मेरी प्यारी मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे भाई पागल हो गई है क्या? मुझे भरी जवानी में मारना चाहती है? अरे राम राम, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, मुझे नहीं मरना। नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप सोने के झुमके दे दीजिए। जब आप ही नहीं रहोगी तो सोने के झुमके का क्या होगा? यहाँ तो जान बचाने के लिए हजारों गंवाने पड़ रहे हैं। अरे मोरी मैया, मुझे मरना नहीं है, जान बची तो लाखों पाए। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन नहीं है तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रख कर सोच लूंगी,
मेरी कोई सास थी ही नहीं। जानकी देवी तुरंत बैंक से पैसे निकलवा कर नैना को दे देती है। जा बहू, सुनार के पास जाकर सोने का झुमका ऑर्डर दिया। अभी तो मेरे बाल भी सही से सफेद नहीं हुए और तू तो मुझे मारने में लगी हुई है। आप अभी कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैं तो सिर्फ रीति रिवाज का पालन कर रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर सोने का झुमका ऑर्डर दे आती हूँ। नैना बैग लेकर सुनार के पास जाने लगी। तभी राघव टोकते हुए कहता है, अरे नैना, कहाँ जा रही हो? ऐसे सज धज कर कुछ खास लेने जा रही हो क्या? और माँ को क्या सदमा लगा हुआ है? कुछ बोल ही नहीं रही। अरे बोलेंगी कैसे? आज पहली बार किसी ने उनके अकाउंट से पैसे जो निकलवा लिए हैं और वो भी 50,000। नैना पूरी बात राघव को बता देती है। फिर राघव कहता है, धत्तरी की, तुम जानो तुम्हारी सास जाने, मैं तो चला भाई। राघव नैना की बात सुनकर चला जाता है और अब नैना रीति रिवाज का सहारा लेकर अपनी सास का अकाउंट खाली करने में तुली होती है। किसी न किसी रिवाज का बहाना मारकर अपनी सास से पैसे ले लेती है। ऐसे ही एक दिन माँ जी, मैं मायके गई थी। मेरी मम्मी ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं। नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। लड़कियों से पैसे नहीं लेने चाहिए। क्यों माँ? आप ही तो कहती थी ना, लड़की के मायके से खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। तो आप इसे क्यों नहीं ले रही हो? अरे भाड़ में गया रीति रिवाज, इनके चक्कर में यहाँ मेरा दिवाला निकल गया। नैना ने अपनी सास को ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद उसने कभी भी पैसों की मांग नहीं की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव जरूर दे और इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके।